और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दीपिका पादुकोण गोवा में पणजी की तस्वीरें हैं। यहां से वो रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं पणजी के एयरपोर्ट पर। दीपिका पादुकोण वो रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए, जहां पर एनसीबी उनसे पूछताछ करने वाली है। उनके साथ रणवीर सिंह, उनके पति भी दिखाई दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर पणजी में इस वक्त जो रवाना हो रहे हैं मुंबई के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, जो पणजी के इस एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। एनसीबी के सवालों का सामना करना है। पहले जानकारी थी कि कल ये पूछताछ होनी है, लेकिन अब ये पूछताछ शनिवार को होने वाली है। ड्रग्स चैट 2017 के एक ड्रग चैट की वजह से ही ये पूरा मामला इस तरह से तूल पकड़ता चला गया। एनसीबी का समन मिला, जिसके बाद जानकारी आई कि दीपिका ने कहा है कि वो सहयोग करेंगी जांच में और पणजी से रवाना हो रही है मुंबई के लिए दीपिका पादुकोण। ये पणजी के एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यही जानकारी आई थी कि पहले रणवीर सिंह पहुंचे और फिर गोवा से दोनों रवाना हुए हैं। एक फिल्म की शूटिंग के लिए पणजी में गोवा में मौजूद थी दीपिका पादुकोण, जहां से वो रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट से निकलती हुई, जानकारी दीजिए। पणजी से रवाना हो गई है मुंबई के लिए और तस्वीरों में दिख रहा है रणवीर सिंह उनके साथ है। अशोक सिंघल। बिल्कुल अंजना, करीब 1 घंटा पहले वो होटल के पिछले दरवाजे से निकली है, जहां से अमूमन किसी को जाने नहीं दिया जाता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको एयरपोर्ट के रास्ते तक उनको पहुंचाया गया और 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंची और थोड़ी देर में वो गोवा से निकलेंगी और 1 घंटे में मुंबई पहुंचेंगी। रणवीर सिंह कल ही यहाँ पहुंचे थे अंजना, खास बात बता दूं, कल जैसे ही संबंध की बात आई रणवीर सिंह यहाँ पहुंचे और दीपिका के साथ रहे वो, क्योंकि बहुत परेशान थी दीपिका संबंध मिलने के बाद, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर उनको चाहिए था। रणवीर सिंह से लगातार बात भी कर रही थी और आज दिन में भी रणवीर सिंह की गाड़ी थी, जो उनके साथ 2 गाड़ियां थी, वो गाड़ियां निकली। बहुत कंफ्यूजन था सुबह से ही दीपिका के निकलने लेकर, लेकिन फाइनली ये हुआ कि दीपिका गोवा से निकल रही हैं, एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। थोड़ी देर में उनका चार्टर मुंबई के लिए निकलेगा और करीब 1 घंटे बाद वो मुंबई पहुंचेंगे और शनिवार को उनको एनसीबी के सामने पेश होना है। लगातार वो अपनी लीगल टीम से बातचीत कर रही थी कल शाम से ही और पूरी तैयारी कर रही थी कि क्या क्या सवालों के जवाब उनको देने हैं, क्या क्या सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं अंजना। लेकिन खुद रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को लेने के लिए गोवा पहुंचे और आज अभी थोड़ी देर पहले ही वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और मुंबई के लिए रवाना होंगे। खास बात है, ऐसे वक्त में रणवीर सिंह खुद यहाँ दीपिका को लेने के लिए पहुंचे, ताकि ऐसे बुरे वक्त में जब उनके पास संकट की घड़ी है दीपिका के ऊपर, उस वक्त रणवीर सिंह ने उनके साथ रहना उचित समझा और वो खुद मुंबई से गोवा पहुंचे। क्योंकि पिछले कई दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रही थी दीपिका पादुकोण, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनको भी सम्मान दिया जाएगा। जैसे ही सम्मान कल आया, रणवीर सिंह मुंबई से गोवा के लिए निकले और दीपिका पादुकोण को लेने के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले हैं थोड़ी देर पहले। और रणवीर सिंह की गाड़ी भी यहाँ मौजूद थी, जो हम दोपहर को दिखा रहे थे अंजना, 6969 MS नंबर की गाड़ी, जिसके पूरे काले शीशे थे, वो रणवीर सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है गाड़ी, डीजल की गाड़ी है वो, मर्सिडीज गाड़ी है SUV। वो गाड़ी रणवीर सिंह हो सकता है बाई रोड आए हों गोवा से, मुंबई से गोवा के लिए, और वो दीपिका को चार्टर से लेके मुंबई जा रहे हैं। और काफी तामझाम था, काफी मीडिया मौजूद था एयरपोर्ट के ऊपर, पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था कर दी गई थी अंजना। और जिस होटल में वो रुकी थी, मेन गेट से उनको ले जाने की बजाय पिछले गेट से, जो कि अमूमन किसी के लिए परमिट नहीं होता वो गेट, लेकिन दीपिका और रणवीर को उस गेट से एयरपोर्ट ले जाया गया। और एयरपोर्ट पे भी काफी पुलिस व्यवस्था की गई थी, वहाँ के CSF को डिप्लॉय किया गया था, लोकल पुलिस को डिप्लॉय किया गया था, मीडिया को एक तरफ रखा गया था ताकि कोई भी ऐसा मैस ना हो
क्योंकि रणबीर और दीपिका का मामला था। दीपिका काफी चर्चा में ड्रग को लेकर के, और रणबीर सिंह अभी चार्टर के अंदर बैठ गए हैं। थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों में चार्टर मुंबई के लिए निकलेगा। कई दिनों से क्या लगाए जाते हैं कि कब दीपिका निकलेगी। कल शाम के बाद ये लग रहा था कि कल रात को भी निकल सकती है और सुबह भी निकल सकती है। दिन में भी चार्टर की बात हुई थी 12:30 और 1-1:30 बजे के आसपास। तो लेकिन अब शाम को फाइनली दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए निकल रही है और जाकर के अगले 1-2 दिन वो अपनी लीगल टीम के साथ बातचीत करेगी और शनिवार को एनसीबी के सामने उनको पेश होना है और पूरी तैयारी के साथ पेश होना है। तमाम सवालों की तैयारी करके एनसीबी के सामने जाएगी। जो उनका चैट आया था करिश्मा के साथ, उन तमाम सवालों के बारे में भी, उन चैट के बारे में भी, क्या डिफेंस होगा दीपिका पादुकोण के पास, वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे उनसे और दीपिका उन सब के लिए तैयारी करेगी लीगल टीम के साथ, अपने वकीलों के साथ, कि क्या किया जा सकता है। क्या वो जो चेक है वो खुद के कंजम्पशन के लिए था, वो जो ड्रग मंगवाई गई थी किसी और को देना था, ये तमाम एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण पर रखेगी अपनी बात और एनसीबी सवाल पूछेगी। लेकिन कोई भी बात हो, चाहे वो खुद के लिए कंजम्पशन हो या किसी और के लिए हो, कहीं ना कहीं दीपिका के लिए समस्या, परेशानी तो खड़ी हो गई। एक संकट आ गया है दीपिका के सामने। तो देख सकते हैं कि मीडिया किस ढंग से दीपिका को आवाजें लगा रहा है, लेकिन दीपिका ने कोई बात नहीं की है। वो सीधा अपने पति रणबीर सिंह के साथ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई है। बहुत कोशिश की मीडिया ने उनसे बात करने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से, जब से ड्रग का मामला सामने आया है दीपिका पादुकोण का, तब से मीडिया से दूरी बना रखी है। कोई भी रिएक्शन सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत नहीं किया। और कल जैसे ही संबंध की जानकारी मिली, तब से तो वो कमरे में ही थी, किसी से मिली भी नहीं, कोई बात भी नहीं की, सिर्फ परिवार वालों और लीगल टीम से बात की। अंजना मीडिया से दूरी बना रखी थी और लगातार कंफ्यूजन बनाया हुआ था मीडिया के सामने कि वो कब निकलेंगी, कब बाहर आएंगी, कब जाएंगी, कैसे जाएंगी। तो लगातार वो मीडिया से बचती रही ताकि मीडिया उनके नजदीक ना जा पाए। लेकिन आज एयरपोर्ट पे मीडिया ने बहुत कोशिश की ताकि उनके ड्रग के मामले को लेकर जो चैट आया है, जो संबंध दिया है, उस पर मीडिया उनसे रिएक्शन ले। लेकिन दीपिका पादुकोण ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मन बना रखा है। उनके लीगल टीम ने उनको ये बताया है कि अभी मीडिया से कोई बात नहीं करनी है, एनसीबी को पहले फेस करना है, एनसीबी को ही बताना है तमाम चीजें, अभी मीडिया से बात नहीं करनी है। इसीलिए मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई हुई है अंजना, इसीलिए मीडिया से बात नहीं करना चाहती है। इसी मीडिया को गुमराह करती रही अपने जाने को लेकर, अपनी टाइमिंग को लेकर के, तरीके को लेकर कि कैसे वो जाएंगी। और आज फाइनली मीडिया के सामने उनकी झलक तो दिखाई दी, थोड़ा परेशान दिख रही थी, इसीलिए मीडिया को अवॉइड करती रही। लेकिन मीडिया मौजूद था, उनके पास कोई चारा नहीं था एयरपोर्ट पे मीडिया से बचने का, क्योंकि उसी गेट से जाना था, वही एंट्री थी, वीआईपी गेट से एंट्री नहीं हो सकती थी। वो नॉर्मल गेट से एंटर की और मीडिया अवॉइड नहीं कर सकती थी, क्योंकि एयरपोर्ट पे मीडिया मौजूद था और मीडिया के सामने से और कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था उनके जाने के लिए। लेकिन बचती बचाती वो अंदर गई, मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन विजुअल जरूर है आज तक के पास दीपिका और रणबीर के तो एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए, और थोड़ी देर में, करीब 1 घंटे सवा घंटे के बाद वो मुंबई उनका चार्टर पहुंचेगा। वहां भी मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करेगा, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अगले 2 दिन अंजना, फ्राइडे को, शनिवार को उनको जाना है, कल का दिन है, वो अपने लीगल टीम के साथ चर्चा करेगी तमाम चीजों को लेकर के। अंजना, देखना होगा कि दीपिका पादुकोण किसका नाम लेती है, क्या बातचीत सामने आती है अंजना, वो चीजें, वो मेन होगा अंजना। बिल्कुल। आप अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ये पणजी एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं। रणवीर सिंह उनके पति उनके साथ हैं और ये शायद गोवा टू मुंबई सबसे मुश्किल सफर दीपिका के लिए। लेकिन दीपिका बोलेगी बॉलीवुड का गटर खोलेगी। जी हां, एनसीबी की पूछताछ में दीपिका क्या कुछ कह सकती हैं, ये बड़ी खबर होगी। मुंबई के लिए रवाना हो रही है दीपिका। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये पणजी एयरपोर्ट की है जब दीपिका वहां पर पहुंची थी। और इस हिस्से में जबरदस्त जमावड़ा, न सिर्फ मीडिया का, आम लोग भी अपने अपने मोबाइल पर तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए। दीपिका शनिवार को एनसीबी के पास जाएंगी, ऐसी जानकारी है, 26 को, और आज वो मुंबई पहुंच रही हैं। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण जा रही हैं और शूटिंग उनकी गोवा में चल रही थी, लेकिन एनसीबी का समन मिला, जिसके बाद मामला इतना गंभीर हो गया। और ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको पणजी एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं।
तो ये वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जब वो पहुंची थी, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पर कई लोग आवाजें भी देते हुए, जरा अप साउंड करके हम सुनाएं तो आपको दीपिका दीपिका चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मीडिया के भी लोग वहां पर मौजूद थे। कई आम लोग भी अपने अपने मोबाइल से तस्वीरें लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, लेकिन उनके पति रणवीर सिंह उनके साथ, और दोनों ही मशहूर एक्टर्स, टॉप एक्टर्स इस वक्त आप कह लीजिए बॉलीवुड के, जिन्होंने अनेकों फिल्में एक साथ की हैं और उसके बाद उन्होंने शादी की। और ये दीपिका पादुकोण वहां से निकल रही हैं। गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए दीपिका पादुकोण मौजूद थी, लेकिन एनसीबी का समन मिलने के बाद ये मुंबई उनको जाने पड़ रहा है। ये आपको सीधे लिए चलते हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, आप लगातार वहां पर मौजूद थे, जानकारी ये मिली कि होटल में पीछे वाले गेट से निकली, लेकिन यहां पर तो मीडिया का हुजूम था और एयरपोर्ट में जब वो जा रही थी तो लोगों ने तस्वीरें ली हैं और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रणवीर सिंह उनके साथ, एक मुश्किल वक्त, एक बहुत मुश्किल वक्त है इस बात की, तो ये तस्वीरें पूरी कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल अंजना, देखिए होटल में वो मौजूद थी कल से ही, जैसे ही सम्मन मिला, और पिछले दरवाजे से, पिछले गेट से उनको निकाला गया, जो कि अमूमन कोई अलाउ नहीं होता वहां से आने जाने के लिए। एक ही गेट है इस होटल का जहां पे वो रुकी हुई थी, लेकिन रणवीर सिंह खुद लेने आए अंजना, मुंबई से गोवा पहुंचे इस मुश्किल की घड़ी में दीपिका पादुकोण के साथ। असली बात यह थी कि इस मुसीबत में वो दिखाना चाहते थे कि हम एक साथ हैं, मैं दीपिका के साथ हूं, हस्बैंड वाइफ हैं, और अकेलापन महसूस ना करे दीपिका पादुकोण। कल से बहुत परेशान थी, जैसे सम्मन की जानकारी मिली, ऑफिशियली सम्मन की जानकारी बाद में मिली, लेकिन मीडिया में आ चुकी थी खबर, पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लगा, मीडिया के माध्यम से पहले मिला, तो बहुत परेशान थी। उन्होंने रणवीर से बात की, दीपिका पादुकोण ने परिवार से बात की, उसके बाद लीगल टीम से बात की, और रणवीर खुद पहुंचे, और उनकी गाड़ी भी गोवा में थी आज अंजना, वो हो सकता है बाई रोड आए हो अपनी गाड़ी से, MH6969 नंबर था, उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है, ये डीजल की गाड़ी है जो कि 2031 तक के लिए है वो गाड़ी, उसमें सब डिटेल लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रणवीर सिंह खुद लेने आए ताकि दीपिका पादुकोण अकेला ना महसूस करे इस पूरे स्थिति के अंदर। और कल का समय होगा दीपिका पादुकोण के पास पूरी एनसीबी के सवालों की तैयारी करने के लिए। खास बात यह रही, दीपिका बचना चाहती थी मीडिया से अंजना, पिछले कल शाम से ही मीडिया से बात नहीं कर रही थी, आज भी पूरे दिन कंफ्यूजन बना के रखा। कभी रणवीर सिंह की गाड़ी के साथ 2 गाड़ियां चली गई, उसमें यह हुआ कि दीपिका पादुकोण जा रही है, कभी 1 बजे की बात हुई, लेकिन मीडिया से बचना चाहती थी। लेकिन एयरपोर्ट पे कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए, क्योंकि वहां पर नॉर्मल गेट से उनको एंट्री करनी थी और मीडिया वहां पे अलाउ होता है, मीडिया को रोका नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। हालांकि मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की बार बार उनसे ड्रग मामले को लेकर के, लेकिन उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया अंजना, वो चाहती भी नहीं थी, क्योंकि उनकी लीगल टीम ने ये बात कह दिया था कि आपको मीडिया से कोई सवाल जवाब नहीं करने, मीडिया से कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, पहले एनसीबी को फेस करना होगा, एनसीबी को बताना होगा, इसलिए मीडिया से अवॉइड कर रही थी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। असली बात यह है कि मीडिया के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 2017 का जो चैट चार्टर्ड प्लेन की भी तस्वीरें आ गई हैं अशोक, एक सेकंड अशोक, चार्टर्ड प्लेन की भी तस्वीरें आ गई हैं, चार्टर्ड प्लेन से ही ट्रैवल कर रही हैं रणवीर के साथ वापस मुंबई जाने के लिए। अशोक, बिल्कुल बिल्कुल, चार्टर्ड प्लेन थोड़ी देर पहले ही गोवा में लैंड किया था, बेंगलोर से ये चार्टर्ड प्लेन आया था अंजना, और इसी से वो बस उड़ने वाली है किसी वक्त भी, और 1-1.25 घंटे में मुंबई पहुंचेंगी। ये स्पेशली बुलाया गया था कि रूटीन फ्लाइट, क्योंकि 3 बजे के बाद गोवा से मुंबई के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, 2:45 बजे थी, 3 बजे थी, और 1:15 बजे और 8:15 बजे 4 फ्लाइटें थी आज, इसके अलावा कोई फ्लाइट गोवा से मुंबई के लिए नहीं थी। और कल से ये ख्याल थे कि चार्टर्ड प्लेन से वो जाएंगी, रेगुलर फ्लाइट से नहीं जाएंगी, क्योंकि रेगुलर फ्लाइट से जाएंगी तो बाकी पैसेंजर्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो सकती है, लोग सेल्फी लेंगे फ्लाइट के अंदर, तो वो स्थिति से बचने के लिए दीपिका पादुकोण ने चार्टर्ड प्लेन किया और खुद रणवीर सिंह उनको लेने के लिए आए। तो थोड़ी देर में ही, कुछ ही पलों में यहाँ से चार्टर्ड प्लेन उड़ेगा मुंबई के लिए और मुंबई पहुंचेगा। वहां भी मीडिया से सामना करना पड़ेगा, मीडिया वहां भी सवाल करेगा, क्योंकि उसको जिस गेट से वो निकलेगी वहां भी मीडिया कोशिश करेगा कि उनसे बात करें। आज एयरपोर्ट पे, गोवा एयरपोर्ट पे भी कोशिश की गई, बेशक होटल से वो बच गई हो, कि होटल के पिछले दरवाजे से निकल गई हो, होटल ने खास परमिशन उनको दी कि एक सिक्योरिटी के साथ उनको होटल के पिछले दरवाजे से निकाला गया, लेकिन एयरपोर्ट पे कोई रास्ता नहीं था कि उनके बचने के लिए, क्योंकि वो एक रास्ते थे जहां से वो जा सकती थी, और बिल्कुल मीडिया वहां पे अलाउ होता है। एक सेकंड अशोक, सौरभ वक्तानी हमारे साथ जुड़ गए मुंबई एयरपोर्ट से। मैं आ रही हूं आपके पास, मैं आ रही हूं, जल्दी से सौरभ बताइए, 1 घंटे के आसपास की फ्लाइट, कितनी देर में पहुंचेंगी वहां पर? जी देखिए,
देखिए इस वक्त हम वीवीआईपी गेट के बाहर मौजूद है। ये मुंबई एयरपोर्ट का जो गेट नंबर 8 है, ये कलीना में स्थित है और यहाँ पर हलचल काफ़ी तेज़ है। अंजना, आप देख सकते हैं सीआईएसएफ के जो जवान है किस तरीके के यहाँ पर मौजूद है। लाइट्स भी ऑन कर दी गई है। जो दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि मुंबई पुलिस की एक पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, तो पूरे सिक्योरिटी के सहारे पूरा एस्कॉर्ट होगा। पूरी एक टीम होगी, 4 से 5 व्हीकल्स होंगे, जिसके बाद यहाँ से दीपिका पादुकोण निकलकर तुरंत अपने वर्ली के घर पर जाएगी। और वहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पहले ही से ही जो सीनियर एडवोकेट्स है, बड़ी लीगल टीम है उनकी, वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि कल उनको क्वेश्चनिंग ना की जाए, उनको सैटरडे के लिए रखा जाए, लेकिन एनसीबी में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो उनकी शायद पूछताछ कल ही होना तय है। क्योंकि बहुत कठिन सवाल होंगे कल एनसीबी के, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर एनसीबी वो जो ड्रग्स चैट है वो सामने रख देगी और उस पर दीपिका पादुकोण को जवाब देना होगा। यहाँ की तस्वीर में दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जो ऑफिशियल्स है वो मौजूद है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। जो ऑफिशियल्स है वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हम कोई सवाल दीपिका पादुकोण से ना पूछ पाए, क्योंकि हम लगातार उनसे पूछने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा ड्रग चैट सामने आया है, जिस तरीके से बॉलीवुड का पूरा इंडस्ट्री में ड्रग्स के बारे में जो आरोप है वो सामने आया है, तो उस पर क्या कहना है, तो किस तरीके से यहाँ से वो निकलती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वो देखिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर गेट, वहाँ पर उनको पैदल आना पड़ेगा, वहाँ पर फिर उनकी गाड़ियाँ लगेगी। हमें बताया जा रहा है कि एक लंबा काफिला है, 4 से 5 गाड़ियाँ रहेगी और शायद मुंबई पुलिस का भी एक एस्कॉर्ट वहाँ पर रहेगा, तो वहाँ से ही वो गाड़ियों के सहारे यहाँ से निकलते हुए बाहर आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद है। मुंबई पुलिस की एक टीम ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है और गोवा से जब ये प्लेन उड़ेगा अंजना, चार्टर फ्लाइट को यहाँ पर आने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय लगेगा। 45 मिनट के बाद सिर्फ केवल 10 से 15 मिनट में वो बाहर आ जाएगी। तो आप समझ के चलिए कि 1 घंटे के भीतर दीपिका पादुकोण यहां से बाहर निकल सकती है। अंजना, एनसीबी दफ्तर से दिवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, मैं आपके पास आ रही हूं, जल्दी से दिवेश के पास चलते हैं। दिवेश, अब खबर यह है कि आज लैंड जरूर कर रही हैं, लगभग 8:45 के आसपास अगर टाइमली टेक ऑफ होता है 9 बजे के आसपास पहुंचेंगी, लेकिन पूछताछ के लिए सैटरडे को जाएंगी, परसों। ये तस्वीरें आ रही हैं, फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर चुकी है। जिस चार्टर्ड फ्लाइट से दीपिका पादुकोण को निकलना था वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। दिवेश जी अंजना, आपको बताएं कि दीपिका पादुकोण पूरा मामला जो है व्हाट्सएप चैट से शुरू हुआ। व्हाट्सएप चैट जब एनसीबी को मिले, जहां पे वो करिश्मा से बात कर रही हैं, करिश्मा आनंद से, और उनसे ड्रग्स मांग रही हैं, बैंड नार्कोटिक ड्रग्स मांग रही हैं, इससे पूरा मामला शुरू हुआ, जिसकी वजह से एनसीबी ने उन्हें समन किया है। अब उन्हें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सारे पूछताछ जो होगी उसे वो क्या जवाब देंगी, क्या क्या उनसे पूछा जाएगा, कब से वो ड्रग्स ले रही हैं, क्या वो ड्रग्स जो वो मांग रही थी वो अपने लिए ले रही थी या किसी और को देने के लिए ले रही थी, कितनी बार उन्होंने ड्रग्स लिए हैं और कौन कौन व्यक्ति हैं जिनसे वो पहले ड्रग्स ले चुकी हैं, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। इसी की तैयारी करने के लिए, इसके लिए उन्होंने एक लीगल टीम अपॉइंट की है, लीगल लॉयर्स अपॉइंट किए हैं, उन लॉयर्स से चर्चा करेंगी, पूरी तैयारी करेंगी, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा, उन्हें एक तरीके से उनके लॉयर्स तैयार करेंगे। और इसी वजह से ये वक्त मांग रही हैं दीपिका पादुकोण कि उन्हें कल ना बुलाकर शनिवार को बुलाया जाए, परसों बुलाया जाए और परसों उनसे पूछताछ की जाए, ताकि उन्हें कुछ समय मिले अपने आप को प्रिपेयर करने का, लीगली प्रिपेयर करने का, कि क्या जवाब देने हैं स्टेटमेंट में, पूछताछ में किस तरीके के जवाब देने हैं, कौन से सवालों के जवाब वो नहीं दे सकती हैं, लीगली किस चीज़ पर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होने के लिए दीपिका पादुकोण ने ये वजह मांगी है, ये टाइम मांगा है, ताकि उनसे परसों पूछताछ की जाए। आपको बता दें कि पहले भी अन्य लोगों से ऐसे पूछताछ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती से 3 दिन तक लगातार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करती रही और तीसरे दिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। विद्या पहुंची है दीपिका के घर, आ रही हूं दिवेश आ रही हूं। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, अशोक सिंघल वहां मौजूद है गोवा में। विद्या, आप दीपिका के घर पर हैं, अब मुझे लगता है 40-50 मिनट उसके बाद घर के लिए रवाना हो जाएंगी, मुंबई एयरपोर्ट तो पहुंच ही जाएंगे। विद्या। बिल्कुल अंजना, उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल गई है, वो यहाँ से सीधे जा रही है एयरपोर्ट। जितना समय मुंबई का ट्रैफिक आप जानती हैं अंजना, जितना समय गोवा से मुंबई आने में शायद दीपिका को लगेगा, उतना ही समय उनकी गाड़ी को यहाँ से एयरपोर्ट तक पहुँचने में लगेगा। और यही वजह है कि उनकी गाड़ी निकल गई है यहाँ से।
यहाँ से वो सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जहां पर कि उन्हें दीपिका को पिकअप करना है। उसके बाद वो लोग सीधे यहीं पहुंचेंगे। ये जो घर है यहाँ के 26 फ्लोर पर उनका जो घर है, इंतजार कर रहा है दीपिका का, क्योंकि अगले 1-1.5 दिन उनको यहीं रहना है। एनसीबी से जो सवाल जवाब होने हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है, ताकि उसके प्रिपरेशन के बाद वो अपने सही सही सवालों के सही सही जवाब दे पाए एनसीबी को। किस तरह की खलबली इस वक्त मुंबई में बॉलीवुड में है? बारिश तो बीते दिन की थम गई है, लेकिन मुसीबतें नहीं थमी हैं। और जिस तरह से हमने देखा, रणवीर सिंह वहां पर गए उनको लेने के लिए। विद्या, बिल्कुल, परिवार का साथ इस ऐसे समय में जाहिर सी बात है बेहद जरूरी होता है, और यही वजह है कि रणवीर उनकी अपनी पत्नी का साथ देने के लिए तुरंत पहुंच गए। रणवीर यहीं रहते हैं उनके साथ में, और यहीं से निकले थे कुछ दिन पहले, और यही वजह है कि अभी जब वो परिवार साथ होने से दीपिका थोड़ी सी शांत है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात वो बेहद परेशान थी, लेकिन रणवीर का साथ होने से वो थोड़ी सी शांत है। इसके बाद वो यहाँ आएंगे, दोनों साथ आ रहे हैं, दोनों ही वकीलों से सवाल जवाब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से, सीनियर काउंसिल से लेकर जो उनके खुद के लॉयर हैं वो उनसे हर घंटे तकरीबन बात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। समन का जवाब भी जो है, 1 दिन का जो समय मांगा गया वो भी बहुत सोच समझ के मांगा गया, और यही वजह है कि रिप्लाई देने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया दीपिका को, लेकिन एनसीबी को जवाब दिया, मांगा एक दिन का समय, और अब शनिवार को वो पेश हो जाएंगी एनसीबी के सामने। बिल्कुल विद्या, मैं आ रही हूं आपके पास। नागार्जुना भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा, 1 घंटे में मुंबई में दीपिका पादुकोण लैंड करने वाली हैं। एनसीबी अब सैटरडे को पूछताछ करेगी, लेकिन जो हमने कार्यक्रम का नाम रखा है, क्या दीपिका बोलेंगी बॉलीवुड का गटर खोलेंगी ड्रग्स के मामले में? देखिए अंजना जी, बिल्कुल, देखिए बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि व्हाट्सएप चैट है और कई एविडेंस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, और अगर व्हाट्सएप चैट दिखाया गया वो नहीं बोलेंगी तो सामने करिश्मा होंगी, जिनके साथ उनका व्हाट्सएप का जो चैट है जिसमें ड्रग्स की बात कर रही है, जिसमें माल है क्या, जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन देखिए आपको अंजना बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से होने जा रहा है दीपिका पादुकोण का। वो इसलिए क्योंकि करोड़ों की ब्रांड वैल्यू वो इंडोर्स करती हैं, और उनकी करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है। तो अगर सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछता है कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, अगर वो स्वीकार कर लेती हैं, जाहिर सी बात है हमेशा की तरह आज तक के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। अगर वो स्वीकार कर लेती है कि ड्रग्स लिया, और मीडिया में जब ये खबरें चलेंगी तो ब्रांड वैल्यू को धक्का लगेगा। ऐसे लोग पैसा और ब्रांड वैल्यू भी सोच कर समझ कर चलते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं। दूसरी तरफ अगर वो स्वीकार कर लेती है कि ड्रग्स लिया था, तो कानूनी तौर पर बहुत मामूली सजा है इस मामले में, अवेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर वो ये कह लेती है कि जी मैंने तो अपनी ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कि मैंने तो ड्रग्स नहीं लिया, किसी के लिए मंगवाया गया था, तो फिर पूछा जाएगा किसके लिए मंगवाया गया था। और वहां पर अगर फाइनेंशियल ट्रेल स्टैब्लिश कर दिया गया कि दीपिका पादुकोण मंगवाई थी, उसमें पैसे का लेन देन हुआ था, तो फिर रिया चक्रवर्ती की तरह 27A लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स फैसिलिटेटर। तो ऐसे में 10 साल की सजा होती है, जमानत मिलना मुश्किल होता है। और आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण, जैसा विद्या ने कहा, पूरी तैयारी, वकीलों से सलाह मशवरा, तो वकीलों ने काफी ऐसे लोगों को, खासकर जो ब्रांड वैल्यू रखते हैं, उनको पीआर एजेंसी भी समझाती है, उनके वकील भी समझाते हैं, आपको इस तरह से बोलना है, आपको ये जवाब देना है, आपकी ब्रांड वैल्यू को धक्का न लगे। लेकिन इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। तो यहाँ 2 सवाल है दीपिका के सामने, इसलिए मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन होने जा रहा है। देखना होगा कि दीपिका क्या जवाब देती हैं। अगर कहती हैं कि ड्रग्स लिया था तो ब्रांड वैल्यू को धक्का, कानूनी तौर पर बहुत रियायत मिल जाएगी, जमानत हो जाती है। लेकिन अगर स्वीकार नहीं करती हैं और कहती हैं कि मैंने किसी और के लिए ड्रग्स लिया, तो इन्वेस्टिगेशन मामला और आगे बढ़ जाएगा, 27A एक्ट लग जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का मामला आ जाएगा, फिर मामला फंसता दिख रहा है। इसलिए दीपिका के लिए ये जांच न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। अंजना, ये वो मुश्किल है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और ये वाकई बहुत बड़ी मुश्किल है। विद्या, आप हो, दिवेश हो, अरविंद, जितने भी तमाम रिपोर्टर्स हैं, सतीश माने शिंदे ने केस लड़ा था रिया चक्रवर्ती के लिए, बड़े वकील हैं, नामी वकील है मुंबई के,
दीपिका पादुकोण ने भी जबरदस्त वकील की कहिए बैटरी ऑफ लॉयर्स वो हायर करेंगी, जो भी वकील हायर करती है इस पर कोई जानकारी हो तो फौरन बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं नागार्जुना, हमारे सहयोगी गोवा पणजी के एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नागार्जुना, आवाज आ रही है? नागार्जुना, निकल चुकी है फ्लाइट वहां से। हमने देखा जो तस्वीरें आपने भेजी नागार्जुना, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। क्या देखकर लगा आपको? बहुत बड़ी मुश्किल में पति पत्नी घिरे हुए रणवीर और दीपिका। जी बिल्कुल, इनफैक्ट अब जब भी दीपिका और रणवीर को एयरपोर्ट पे देखेंगे पैपराजी के साथ, काफ़ी बार रणवीर और दीपिका वेव करते हैं कैमरा के ऊपर, रिपोर्टर के साथ बातचीत करते हैं, एक स्माइल होता है चेहरे पे। बट आज जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल बदल चुका था। काफ़ी सारा चेहरे पे काफ़ी सारी परेशानी लग रही थी, बॉडी लैंग्वेज वॉज क्वाइट ऑकवर्ड लग रहे थे दोनों पति पत्नी। तो काफ़ी सारे, जब हमने चिल्लाया दीपिका रणवीर, उन्होंने कैमरा की तरफ मुड़े भी नहीं या वेव भी नहीं की। तो इसके मुताबिक कह सकते हैं काफ़ी सारे परेशान में थे दोनों। रणवीर ने इनफैक्ट हाथ पकड़ा था दीपिका पादुकोण की, एस्कॉर्ट कर रहा था पूरा टाइम। जब कार से उतरे तब तक बोर्डिंग तक चले, दोनों एक साथ हाथ पकड़े थे। तो लग रहा था बॉडी लैंग्वेज कुछ बिल्कुल अलग था, क्योंकि जब हम भी मुंबई एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे टाइम देखते हैं दोनों को, जब वेकेशंस जाते हैं वेव करते हैं, रिपोर्टर से हंसते हैं, बातचीत करते हैं, कैमरा को देखते हैं। बट इस बार पुलिस की सिक्योरिटी मंगाई, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी थी, बिल्कुल रिपोर्टर्स और मीडिया को काफ़ी दूर तक रखे गए ताकि हम उनके पास ना चल सके, क्लोजअप विजुअल्स ना ले सके या बात भी ना कर सके। बिल्कुल एक माहौल परेशानी की थी, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई थी। बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव, हमेशा खुश पापराजी के साथ वेव करते हुए, लेकिन आज वाकई मुश्किल वक्त तो है ही अशोक सिंघल, और इसीलिए वो तनाव तो चेहरे पर दिख ही रहा है साफ। अशोक। बिल्कुल अंजना, तनाव तो और परेशानी तो कल संबंध की जानकारी मिलते ही हो गई थी दीपिका